नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एन के आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स पार्ट 8 को लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यदि एस और जेड से यदि जय की ध्वनि आती है तो सिंबल ये जेड वाला जय यूज करेंगे, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हो सकते हैं वो मैंने आपको करवाए थे। आज हम एक नए रूल की चर्चा करेंगे, रोल नंबर 2 को लेकर। कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि गुरुजी फोनेटिक्स बहुत हार्ड है। अरे यार, ढंग से पढ़ो तो सही एक बार। आप पढ़ते हो नहीं, 2 मिनट वीडियो देखते हो और फिर कहते हो हमारा फोनेटिक्स से प्रश्न सही हो जाएगा। कैसे सही होगा भाई? एक बार मन से तन से ढंग से पढ़ लो भैया, फोनेटिक्स जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसी मेरी गारंटी है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और पढ़ेंगे उतना ही जितना हो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। ज़्यादा अंदर घुसोगे तो कभी बाहर नहीं निकलोगे। तो आज हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जे से या डी जे से या फिर जी से या डी जी से यदि जय की ध्वनि आती है तो सिंबल कौन सा यूज करना है? D3 वाला सिंबल यूज करना है। दोबारा सुन लीजिए, जे से या फिर जी से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जे ई से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जी ई से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको ए जी ई मिलेगा, पक्का मिलेगा, या फिर आपको डी जी ई मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे डी जी लिखा है। या फिर आपको डी जे ई मिल सकता है, इसीलिए मैंने आपको डी जे लिखा है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है कि जे से, डी जे से या जी से या डी जी से यदि जय की ध्वनि आती है तो हम D3 वाला सिंबल यूज करेंगे। ये बात आपके पल्ले पड़नी चाहिए। अगर ये बात आपको पता है तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब देखते हैं वे एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे। पहले पूछा था रेट 2011 में, ये देखिएगा ब्रिज का। क्यों पूछा था? क्योंकि अंत में क्या था? डी जी ई था, या आप ऐसे कह सकते हैं जी ई था, और साउंड किसकी दे रहा था? जय की दे रहा था। विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि विद्यार्थी या तो कौन सा जय ये यूज करेगा या ये यूज करेगा, या फिर ये कौन सा यूज कर सकता है। यही चेक करने के लिए एग्जाम में प्रश्न डाला था। तो आपको पता होना चाहिए कि डी जी से यदि जय की ध्वनि आती है तो D3 वाला सिंबल यूज करना है। बाकी इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत आसान है, जैसा आप बोलोगे वैसे आपको लिखना है ब्रिज, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये देखो, ये हम पढ़ते तो गैरेज हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी भी वर्ड के अंत में ए जी ई आता है वो हमेशा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इज की ध्वनि देगा। किसकी देगा? इज की, ये याद रखिएगा। तो ये गैरेज नहीं है, ये क्या है? गेरिज है, गेरिज। तो यहाँ पे देखो जी ई आ रहा है अंत में, तो हम D3 वाला जय के लिए यूज कर देंगे। बाकी इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो गे हो जाएगा, ये ए के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और री के लिए आर आई री हो जाएगा। तो गेरिज बन गया। ये 2015 में पूछा। पिछले साल जो पूछा था वो था ये था जेनरिक। अब यहाँ पे देखो जी है और साउंड किसकी दे रहा है? जय की दे रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया जी से हो, जे से हो, या जी ई से हो, या जे ई से हो, इनसे यदि जय की साउंड आती है तो D3 वाला सिंबल यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जेनरिक का हो जाएगा। जय के लिए D3 वाला जय हो जाएगा, और जेनरिक RIK, जैसे हम बोलेंगे वैसे हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो नॉलेज, हम पढ़ते नॉलेज हैं लेकिन नॉलेज नहीं है। मैंने अभी आपको बताया लास्ट में EDG आता है, जी आता है, AG आता है, वो इस जी की साउंड देता है। तो ये नॉलेज है। क्या है? नॉलेज। आज से आप हमेशा नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे, तभी आपका एग्जाम में सही होगा। तो नॉलेज का देखो नो ओ के लिए देखो 2 साउंड आते हैं। एक तो आप ऐसे लगा सकते हो, या फिर इसके दोनों बिंदु लगा के, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले पार्ट में आपको बताया था इसके बारे में। बाद में देखो ली के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉलेज, और जय के लिए D3 वाला। तो दोनों ही सही है। ये भी सही है, ये भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, जज। यहाँ पे देखो जे से जय की ध्वनि आ रही है तो यह हम D3 वाला, और डी जी से जय की ध्वनि आ रही है या जी ई से जय की ध्वनि आ रही है तो फिर जय ये वाला यूज करेंगे। D3 इसमें 2 बार आ रहा है, और ये पढ़ा जाता है जज। ए भी आएगा बीच में, शॉर्ट जो ए है वो आएगा जज। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो अगला देखो, अब इसको हम पढ़ते क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पढ़ेंगे इसको, एडजेक्टिव। तो ए के लिए ये देखो ये वाला हो जाएगा, और जे के लिए ये D3 वाला जे हो जाएगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम बोलेंगे वैसे लिख देंगे एडजेक्टिव, कहते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। अगला देखते हैं, देखो जग, छोटा सा एग्जाम्पल है जग। जैसे जय की ध्वनि आ रही है, D3 वाला हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो गै से जय की ध्वनि नहीं आ रही, गै की आ रही है, और गै के लिए फोनेटिक सिंबल अपना है ही जी, तो वहीं कोई दिक्कत नहीं है, जग हो जाएगा। अगला देखो एडजस्ट, ये क्या है, एडजस्ट है, एडजस्ट। ए के लिए ये वाला जय, डी जे से जय की ध्वनि आ रही है तो ये D3 वाला हो जाएगा। ए भी आ रहा है तो ये शॉर्ट ए आ जाएगा, एडजस्ट ST आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो अगला है जॉइंट, जे से जय की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पे देखो D3 वाला आ जाएगा। ओ की ध्वनि के लिए ये वाला यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ओई है, जॉइंट ओई आ रहा है ना, ओई। और ओई मैंने आपको बताया था क्या है, एक डिप्थोम्स है, डिप्थोम्स है, ग्लाइड्स है, और इसके लिए हमें ओई के लिए ये वाला सिंबल यूज करना है। तो यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हो जाएगा जॉइंट। बात मुद्दे वाली ये है कि जे से, जी से, डी जे से या डी जी से जय की ध्वनि आती है तो वहाँ D3 वाला सिंबल यूज करना है, कान खोल के सुन लेना बात। अगला देखो लार्ज, जी से जय की ध्वनि आ रही है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, D3 आ जाएगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आर से पहले वोवल आ रहा है तो आर साइलेंट हो जाएगा, और आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा लार्ज, लार्ज। आर की ध्वनि आएगी तो सॉरी, लेकिन ऐसा लगेगा कि आप तक पहुँचते पहुँचते बहुत धीमी हो गई, तो ये हो जाएगा आपका लार्ज का। अगला देखते हैं कॉलेज, कॉलेज नहीं है ये, कॉलेज। तो कॉलेज के लिए ये देखो ओ के लिए ये वाला सिंबल, और LID3 वाला जय यूज करेंगे, कॉलेज, क्योंकि GE से क्या आ रही है, जय की ध्वनि। तो ये आज की अपनी क्लास थी। होम प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे करेज, सजन। अब मैं इनको बोलूँगा नहीं, वैसे तो आपको बोलूँगा तो आपको प्रोनाउंसिएशन पता ही लग जाएगी। ये आप सब लोग देख लीजिए, और इनके आपको प्रैक्टिस करनी है, रफ कॉपी में आप चेक कीजिएगा इनको, और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सही है कि नहीं है। वैसे इनके मैं अलग से वीडियोस डाल दूंगा जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिएगा ज़रूर एक बार, क्योंकि प्रश्न आएगा तो कहीं बाहर से नहीं आएगा भैया। एग्ज़ाम जिस दिन होगा ना उस दिन लेके आ जाना, इनमें से आपको प्रश्न मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, जहाँ से आप पढ़ें वो बेहतर ही है सब चीज़ें, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं समझ में आई है तो भैया एक बार नहीं 1000 बार पूछ लेना, फिर से बता देंगे। इतनी आपको बातें याद रखनी है। 2 रूल मैंने आपको बता दिए हैं, अगले वाले वीडियो में मैंने आपको 2 फिर रूल पर चर्चा करेंगे, और वो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।